उम्र बचपन और दिल बचपन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज से हम विचारों की एक नई यात्रा पर निकलेंगे जिसके अलग अलग पड़ाव होंगे। और इस यात्रा का नाम है क्यों और कैसे। मन में उठते विचारों के हम जवाब ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे होना चाहिए। चलिए जी, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं कुछ अनुभवी लोगों से सवाल जवाब के सिलसिले से। देखिए और हमारे यात्रा का साथ दीजिए। बच्चे को खराब करने में माँ का भी रोल होता है। को अपने बेटे को ये बोला है कि बेटा जिस दिन तूने शराब पीनी है ना तो बेटा मेरे साथ पिएगा। मेरे को ये नहीं आना चाहिए तूने बाहर कहीं बैठ करके शराब पी है। तो उसको वो अच्छा काम करने के लिए मतलब प्रेरित करना चाहिए। वो खुद मन से बोले कि हाँ पापा मैं गलत हूँ और मैं ऐसा सही करूँ। जी, कारण है कि माँ बाप ये समझते हैं कि उसका बेटे ने ये किया, आप भी ये करो। जी, जोन सा बच्चा सेटल हो जाता है उसके पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। हम किसी जॉब में हैं, कहीं भी हैं, हम रिश्वत का पैसा ला रहे हैं, वो बच्चों को पता लगता है। ऐसा नहीं पता लगता कि पापा का 80,000 तनख्वाह है तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए कैसे खर्च कर रहा है। बिल्कुल। वीडियो देखनी है पूरी आखिर तक, मज़ा आएगा बहुत। सवाल ये है कि आजकल के बच्चों में और माँ बाप के अंदर तालमेल की कमी क्यों है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर ना बच्चे जो हैं बड़े होने के बाद जब सेटल होने के कगार पे आते हैं तो माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जोन सा बच्चा सेटल हो जाता है उसके पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। और जो बच्चा सेटल नहीं होता वो माता पिता को परेशान करता है कि तुम्हारी वजह से मैं सेटल नहीं हुआ। बिल्कुल। तुम्हारी वजह से ब्लेम करता है माता पिता को। पढ़ा खुद नहीं, एग्ज़ाम खुद नहीं दिए, उसने एग्ज़ाम खुद पास नहीं किया। बिल्कुल। कि आपने उसको तो इंजीनियर बना दिया, कर्नल बना दिया और मैं वहीं के वहीं रह गया। दूसरा कारण ये है इसके अंदर कि बच्चा माँ से ज़्यादा अटैच होता है। जिस वक्त भी पिता घर के अंदर आता है और डिसिप्लिन की बात करता है तो बच्चा नहीं जवाब देता, बच्चे की माँ जल्दी जवाब देती है। बच्चे को ख़राब करने में माँ का भी रोल होता है। पिता तो बेचारा काम करता है, वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे बाहर रहता है। बिल्कुल। और बच्चा जो है वो माँ से ज़्यादा जुड़ा होता है। और पिता की गैर मौजूदगी के अंदर माँ से अपनी मर्जी की गलत मांगे भी मनवा लेता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और माता उस बात को छुपा के रखती है पिता से इस बात के लिए कि वो आएंगे तो क्लेश होगा, बिल्कुल। झगड़ा होगा। तो बाद में फिर वो बड़ा होने के बाद फिर वो दोनों के फ्रंट में आ जाता है। तो अगर पिता भी उसको ऑफिस से आने के बाद या अपने काम से आने के बाद उसको समय दे, उसके साथ दोस्त बन के रहे तो ये पॉसिबल है कि ऐसी पॉसिबल नहीं परिस्थिति है। ना आए? नहीं पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे इसका हल होना क्या चाहिए? इसका क्या हल होना चाहिए? इसको माँ को सुधरना चाहिए इसके अंदर, मतलब माँ को सही व्यवहार रखना चाहिए? दोनों को ही इसमें चलना पड़ेगा। दोनों को ही बच्चे को टैकल करना पड़ेगा, अकेले नहीं। अकेले माँ तो बिगाड़ देती है या माँ उसको संभालेगी तो पिता बिगाड़ देगा। नहीं तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हो कि फिर दोनों को साथ देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अगर माँ के साथ वो 8 घंटे रहता है, अगर पिता भी घर आने के बाद उसके साथ बैठ के तो पिता के पास टाइम नहीं है ना। पिता समाज को देखे, अपने पेरेंट्स को देखे, पिता और कमाने की व्यवस्था करे। पिता को टाइम ही नहीं है। नहीं, कमाने की व्यवस्था करने के लिए इसका मतलब तो यह है कि उन्होंने पैसा कमा लिया और बच्चे खो दिए। हाँ, बच्चे तो खोए नहीं। तो फिर इंसान पिता की भी तो ये ड्यूटी होनी चाहिए ना कि सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान ना देके अपने बच्चों को भी बनाने की तरफ ध्यान दे। बच्चों को सिर्फ उतना प्यार करना चाहिए, उतना लाड करना चाहिए जितना अपने माता पिता को करते हैं। जितना अपने माता पिता, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल उससे अधिक नहीं। बिल्कुल अब ठीक। माता पिता को इग्नोर करके आप बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल। माता पिता को इग्नोर करके बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं तो परेशानी बनेगी। बिल्कुल ठीक। चलिए, धन्यवाद। अब किसी और सज्जन से बात करते हैं। इसी विषय पे आप क्या कहना चाहोगे जी? आप बताइए, आप अपनी राय बताइए। मेरी तरफ से तो मेरी राय ये है कि बच्चे जैसा माहौल घर में देखते हैं जी, उसी को वो भी रिपीट करना चाहते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की देखभाल सही से कर रहे हैं तो 90% तक हमारे बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम अपने मदर फादर को इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल। तो 90% हमारा भी वही हाल होगा जो हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आजकल क्या केवल पढ़ाई उस पर ही ज़्यादा जोर। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा फर्स्ट आए, हर जगह इस क्षेत्र में फर्स्ट आए। बिल्कुल। और किसी भी धार्मिक स्थल से, अगर आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारे से
बच्चों को समय समय पर ले जाएं। अगर हिंदू हैं तो मंदिर में ले जाएं, अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद में ले जाएं। एक धार्मिक जो दूरियां बढ़ रही हैं ना, जो बच्चों के संस्कार, इसलिए और थोड़ा वो हो रहा है। उनको पता ही नहीं कि हमसे पहले भरत जी ने अपने भाई के साथ क्या किया था, बिल्कुल पूरा छोड़ दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने देश के लिए, उसके लिए अपने बच्चों को कुर्बानी दे दी, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल है अभी आप किसी बच्चे से पूछ लो, शाहरुख खान का सब नाम बता देंगे, लेकिन अगर पूछो कि गुरु गोविंद सिंह गुरु जी का नाम क्यों प्रसिद्ध है, नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा, ये कोई नहीं बता पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल नहीं ठीक। सही। अभी पिक्चर वालों, क्रिकेट वालों का नाम बता देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे बच्चों से ये दूरियां बढ़ती हैं। और दूसरी बात, अगर हम किसी जॉब में हैं, कहीं हैं, अगर हमारा बच्चा देखता है कि हमारा पापा इतना मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत से पैसे ला रहा है, तो उस पर भी बच्चे के दिमाग में आता है मेरा पापा इतना मेहनत कर रहा है तो मुझे सही चलना चाहिए। अगर हम किसी जॉब में हैं, कहीं भी हैं, हम रिश्वत का पैसा ला रहे हैं, वो बच्चों को पता लगता है, ऐसा नहीं पता लगता कि पापा का 80,000 तनख्वाह है तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए कैसे खर्च कर रहा है। बिल्कुल तो उनके उसका भी 100% फ़र्क पड़ता है। बेशक हम खुश हो जाएं कि हमारे पास तो 2 लाख रुपए आ गया, हमने कार खरीद ली, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होता है। बिल्कुल मैं आपसे इस बात में सहमत हूँ कि अगर बच्चों को अच्छा बनाना है तो पहले अपना बन के दिखाना पड़ेगा। जी। बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षक उनके पेरेंट्स होते हैं। जी। अगर हम अच्छे संस्कार दिखाएंगे जी, उनको हाँ जी। तो हम अच्छे संस्कार पाएंगे। जी। हम ऐसा नहीं कि हम अपना तो जैसे आपने बताया कि रिश्वत लेकर के घर जी। भरें और बच्चों से उम्मीद करें कि वो बिल्कुल संस्कारवान बने और हमारी इज्जत करें। उन्हें ही पता लगेगा कि पैसा कहाँ से आया। जी। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब मैं किसी और सज्जन से भी बात करना चाहूँगा। तो आप बताइए जी, बच्चों और माँ बाप के अंदर आजकल जो तालमेल की कमी है उसका कारण क्या, कैसे, क्यों और कैसे, क्यों है और कैसे होना चाहिए, ये कैसे ठीक हो सकता है? सर, जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में तालमेल, उसके लिए जिम्मेवार पेरेंट्स खुद हैं। मेरे हिसाब से माँ बाप खुद जिम्मेवार हैं। जी हमने वो घर में माहौल पैदा करना चाहिए कि बच्चे उस हिसाब से काम करें। हमें बच्चों को लोक व्यवहार सिखाना चाहिए जी कि बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, जिस समाज में रहते हैं कैसे बड़ों को विश करना है, कैसे छोटों से करना है, क्योंकि हम दूसरों को इज्जत देते नहीं हैं और ख़ुद हमारे को चाहिए अच्छी इज्जत। बिल्कुल ठीक बात, इसलिए अगर हम जैसे दूसरे को देंगे वैसे हमें वापस मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और जो आप बोल रहे हैं कि जो दोनों के बीच में तालमेल है, उसके लिए मेरे हिसाब से कुछ समय निकालना चाहिए माँ बाप ने। वीक में एक दिन निर्धारित किया जाए कि भाई शनिवार के दिन हम इकट्ठा बैठेंगे, बिल्कुल खाने के बाद इकट्ठा बैठें और डिस्कस करें। अगर कोई दिक्कत है तो डिस्कस करेंगे, बेटा मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और फिर बच्चा बताएगा कि पापा ये दिक्कत है, बिल्कुल। तो उसमें क्या है तालमेल सही रहेगा। दूसरी बात, अगर बच्चा क्या कई बार स्कूल में या उसके दोस्त के साथ ऐसे माहौल में डल जाता है कि बच्चा गलत लाइन पकड़ लेता है, तो उसको वो अच्छा काम करने के लिए मतलब प्रेरित करना चाहिए। वो खुद मन से बोले कि हाँ पापा मैं गलत हूँ और मैं ऐसा सही करूँगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चे के साथ थोड़ा सा दोस्ती का भाव रखना चाहिए कि वो अपने दिल की बात, या स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पर भी उसको कुछ गलत हो रहा है या गलत संस्कार पड़ रहे हैं तो वो आपसे खुल के बात कर सके, ताकि उसको आप गाइड कर सको। बिल्कुल तो मेन मतलब यही है कि बच्चों के साथ आपको एक दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी। उनको ये नहीं है कि हाँ मैं अपना काम कमाने का कर रहा हूँ, बच्चे मेरे पल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने के साथ बच्चे कमाने भी बहुत ज़रूरी है। वो तो सबसे ज़्यादा तो मैं बोलता हूँ सर, अच्छी बेस्ट कमाई तो है बच्चे। बहुत बढ़िया बात, पैसा बहुत। तो जो है आने जाने वाली चीज़ है, अगर जी। बच्चे सही हैं तो सब कुछ सही है। क्योंकि बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बुढ़ापे में या आगे चल के बच्चे ही सब कुछ करेंगे। मैं कह रहा हूँ बुढ़ापे की भी बात नहीं है सर बुढ़ापे में हमें बच्चों के सिर्फ साथ की ज़रूरत होनी चाहिए, सेवा की नहीं। बिल्कुल सर। ये मेरे ऑफिस में एक जवान लड़का बोल के गया था, तो वो मेरे को लाइन इतनी अच्छी लगी। कह रहा अंकल मैं आपको देखता हूँ आप फिट हैं, तो आपके बच्चे मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ी सी अपील करी वो बात कि हर माँ बाप को स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, ताकि आप बच्चों से प्यार मांगें, साथ मांगें, सर सेवा नहीं। सर क्योंकि बच्चे जितने संस्कारवान हों, कुछ भी हों, लेकिन आजकल जो परिस्थितियां हैं, काम की परिस्थितियां जो भी हैं, तो सेवा बड़ी अजीब सी हो जाती है। मतलब सेवा करने में बच्चे थोड़े कतराते हैं।
सर तो उसके लिए हमारी ड्यूटी ये भी बनती है कि हम बच्चे पालें और अपने शरीर का भी ध्यान रखें और अपने हाथ में पैसे पूंजी का भी उतना ही ध्यान रखें कि ये नहीं कि सब कुछ बच्चों पे भी लगा दें कि कल को हम बच्चों को देखें कि हमने तुम्हारे लिए ज़िंदगी में सब कुछ किया, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। सर आपने आपको भी संजो के रखना है, अपने पास भी एक निश्चित कुछ रकम, इसका भी एक पैमाना होना चाहिए कि हाँ भाई कितनी रकम, बट ठीक है इतनी रकम होनी चाहिए कि हम बच्चों के अधीन ना रहें या बच्चों पे आश्रित ना हो सर अपने मरते दम पर। चलिए धन्यवाद। अब मैं किसी और सज्जन से ही बात करता हूँ। ठीक है जी। तो ये विषय चल रहा था कि बच्चों और माँ बाप के अंदर आजकल तालमेल नहीं है, तो क्यों नहीं है और कैसे ठीक हो सकता है या कैसे होना चाहिए था, जो कमियां हमसे हुई या कैसे हुई, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप बताइए जी। अब आप बताइए। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है वो आजकल ठीक नहीं दी जा रही। बेसिक एजुकेशन कहाँ से नहीं थी ठीक दी जा रही? पहले तो पेरेंट्स से ही जी शुरुआत पेरेंट्स से ही करते हैं जी कि पेरेंट्स ही पहले बच्चों को इथिक्स, दादा दादी नाना नानी इथिक्स सिखाते थे। जी आजकल उसकी बहुत कमी है। माँ बाप भी आजकल थोड़े मॉडर्न हो गए, जी वो भी इथिक्स में सिखाने में बचपन से ही इतना पर्टिकुलर नहीं है। जी और दूसरे बच्चे आजकल जो इंटरनेट एज है ये, जी इसकी वजह से भी वो अपनी सभ्यता, जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, जी उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन इसमें ना बच्चों का दोष है ना माँ बाप का। जी ये एज जो आज जो मॉडर्न एज है, आज हम वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो बीच का रास्ता हम ना तो पूरे वेस्टर्नाइज हो पाए ना पूरे इंडियनाइज हो पाए। ठीक बात। पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रही। बच्चे भी अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं और माँ बाप अपनी इच्छाएं उन पर थोपना चाहते हैं। ना बच्चों को अंडरस्टैंड करते माँ बाप, और बच्चे माँ बाप को। तो होना क्या चाहिए, मतलब जैसे बच्चे हैं, बच्चों को माँ बाप अपनी इच्छाएं ना बताएं, इच्छाएं बताएं, उनको अच्छी तरह एजुकेट करें, अच्छा बुरा उनको समझाएं। जी। और बच्चों की भी ये ड्यूटी है कि दे मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को ये ओबे करना या पेरेंट्स की वो करना सिखाना तो माता पिता ने ही है। माता पिता को ही चाहिए। और माता पिता मेरे ख्याल से अगर करके दिखाते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। वो अपने पेरेंट्स को भी करते हैं। जिन परिवारों में जी माँ बाप अपने पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते जी। हैं, आज उनके बच्चे वही सीखते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। हैं, बचपन से ही वही सीखते जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की सोसाइटी वॉच करें, बिल्कुल ठीक। कहाँ उठते बैठते हैं, बिल्कुल ठीक। किन लोगों का उनका सर्कल है। बिल्कुल। दे मस्ट बी केयरफुल। क्योंकि मैं आजकल कई लोगों को देख रहा हूँ, वो कहते हैं भी मैंने तो अपने बेटे को दोस्त बना रखा है। दोस्त बनाना ज़रूरी है, लेकिन वो दोस्ती का कारण किस में देखते हैं? नहीं। कि मैंने अपने दोस्त को, अपने बेटे को ये बोला है कि बेटा जिस दिन तूने शराब पीनी है ना, तो बेटा मेरे साथ पिएगा, मेरे को ये नहीं आना चाहिए तूने बाहर कहीं बैठ करके शराब पी है। तो बताओ, अगर यही संस्कार आप अपने बच्चे को दे रहे हो, आप ये नहीं बता रहे कि शराब गलत है, और आप खुद पीते हो शराब और बच्चे से उम्मीद करते हो कि मेरा बच्चा शराब ना पिए, उससे बने, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, लिमिटेशंस होनी चाहिए हर चीज़ की। जी जब आप उनको दोस्त समझते हैं तो उनकी भावनाओं को समझे। बिल्कुल। ये नहीं कि उसको अपनी गलत हैबिट्स उस पर डालें। उनके ऐबों के अंदर घुसें या उनके ऐब अपने में लें, वो नहीं होना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझें। बिल्कुल। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन उनको बतलाएं बिल्कुल। एज ए एल्डरली मैन। जी और मैं समझता हूँ कि बच्चों को यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट देयर बिहेवियर, चेंज ऑफ बिहेवियर। उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है वॉच जी, करना। बिल्कुल। अभी मेरी एक बुज़ुर्ग से बात हो रही थी, तो उनसे बात की मैंने इसी विषय पे, तब कैमरा नहीं था, तो मैंने ये बात की, तो उन्होंने ये बोला कि आजकल बच्चों की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, वो बहुत परेशान होते हैं, तो इसलिए वो
माँ बाप के साथ इतना तालमेल नहीं बना सकते, वो गलत तरीके से बात कर लेते हैं। मेरा उनसे था कि आजकल बच्चे बहुत गलत तरीके से बात करते हैं माँ बाप से। क्यों करते हैं? तो उन्होंने बोला जी आजकल बच्चों में बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल बहुत बन चुका है। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये था कि स्ट्रेस लेवल क्या आपकी ज़िंदगी में नहीं था जब आप जवान थे? नहीं, जो स्ट्रेस लेवल क्यों आया? क्यों आया? जी। कारण है कि माँ बाप ये समझते हैं कि उसका बेटे ने ये किया, आप भी ये करो। जी उससे है, जी। लेकिन ये नहीं उसकी क्षमताएं कितनी हैं, जी आपके बच्चे की कितनी क्षमताएं हैं, अकॉर्डिंगली आपको उसको डेवलप करना है। जी। यार ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल देके उसने पड़ोसी के बच्चे ने ये किया बिल्कुल बिल्कुल। है, IAS हो गया, आप पढ़ते नहीं हो। बिल्कुल। ऐसा नहीं, उसका जो सोचना है बच्चे का, जी। उसकी सोच के साथ अपने आप को उसको डेवलप कीजिए। उसकी क्षमताओं के हिसाब से ही उससे अपेक्षाएं की जाएं। वेरी करेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब उनको ये था, जब उन्होंने ये बात की कि स्ट्रेस लेवल, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि स्ट्रेस लेवल ये तो इजाज़त नहीं देता कि आपने अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करें। स्ट्रेस लेवल में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात कर सकते हैं? स्ट्रेस उनको जहाँ से मिलता है, ऑफिस से मिलता है, वहाँ बॉस के सामने तो सिर झुका के खड़े होते हैं। माँ बाप के ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालते हैं लोग? माँ बाप या बच्चों पे बच्चों पे या माँ बाप, मतलब क्यों निकाले या जाते घर हैं? में, घर मतलब है घर में, बिल्कुल। माँ बाप पे या घर में आना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो वही तो है ना। तो ये पेरेंट्स जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे बच्चे आज नालायक हो रहे हैं, बिल्कुल। है उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। पेरेंट्स की जिम्मेवारी ज़्यादा है। बिल्कुल। हाउ यू एजुकेट देम, बिल्कुल। हाउ यू बिहेव, उनका बिहेवियर, आप जब उनका बिहेवियर में चेंज आती है, वॉच इफ़ इट इज़ ए गुड, ओके। जी इफ़ तुम एडवर्स जा रहे हो वो, तो वॉच की व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। राइट। थैंक यू जी, थैंक यू। अब जब आपने इतनी वीडियो देख ही ली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तेदारों तक या और लोगों तक पहुंचाएं, जिनसे कि उन्हें भी कुछ अच्छे विचारों का पता लग सके या उनके सवालों के जवाब शायद इसमें मिल जाएं। चलिए मिलते हैं यात्रा के किसी अगले पड़ाव पे। धन्यवाद।